सो मोटो बड्स वर्सेस रियलमी बड्स एयर 5 प्रो। दोस्तों रिसेंटली मोटोरोला ने 5000 कैटेगरी में अपने एक लेटेस्ट ईयरबड्स को लॉन्च किया है। ऑलरेडी इसके ऊपर एक रिव्यू वीडियो बनाई है, लेकिन आज के इस वीडियो में इसको रियलमी बड्स एयर 5 प्रो से कंपेयर करेंगे, क्योंकि दोनों की प्राइस 5000 रुपीज़ है और दोनों में आपको हाई-रेज ऑडियो कोडेक का सपोर्ट मिलता है। कुछ फीचर्स के मामले में दोनों लगभग सिमिलर है, लेकिन ऑडियो क्वालिटी किसकी ज़्यादा बेटर है वो आपको इस वीडियो में लाइव टेस्ट करके दिखाऊंगा। वैसे अगर आप भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हो और ईयरबड्स वगैरह को कम प्राइस में बाय करना चाहते हो तो अभी कुछ दिनों पहले सीएमए बड्स को मैंने सिर्फ 1700 में परचेस किया है, जो 2300 रुपये की ईयरबड्स है। इसके अलावा ओपन को बड्स 2 की प्राइस भी सेल में 1200 रुपये हो गई थी, जो 1800 रुपये की ईयरबड्स है। ये ऑनर मैजिक वॉच 2 1200 रुपये वाली स्मार्ट वॉच कुछ ही दिनों पहले 5500 रुपये की मिल रही थी और सेल में इन बोट के नेकबैंड्स की प्राइस भी 500 रुपये तक कम हो गई थी। दोस्तों ऐसी डील्स कुछ ही देर के लिए लाइव होती है, अगर इनको मिस नहीं करना चाहते तो अभी इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, जहां पर ऐसी लाइटनिंग डील्स हर कुछ मिनटों में अपडेट होती रहती है। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसको डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो। सो माय नेम इज आशीष एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। शुरुआत करते हैं इनके लुक्स, डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी से। वैसे ऑलरेडी दोनों को रिव्यू किया है, डिटेल में जानने के लिए उन वीडियोस को देख सकते हो। दोनों डिफरेंट लुक्स और डिजाइन के साथ आते हैं। अगर बिल्ड क्वालिटी और फिनिशिंग की बात करें तो पर्सनली मुझे रियलमी बड्स एयर 5 प्रो ज्यादा प्रीमियम लगे एज कम्पेयर टू मोटो बड्स। रियलमी में ग्लॉसी फिनिश है, वही मोटो मैट फिनिश के साथ आते हैं। दोनों के लिए केस कवर कंपलसरी है अगर आप इनको लॉन्ग टर्म के लिए यूज करना चाहते हैं तो। इसके अलावा अगर ईयरबड्स की बात करें तो दोनों ही फुल स्टेम इन ईयर डिजाइन वाले ईयरबड्स है। बिल्ड क्वालिटी दोनों की ही सही है, फिटिंग के मामले में दोनों ही अच्छे हैं। लेकिन अगर कंफर्ट की बात करें तो पर्सनल मुझे रियलमी थोड़े से बेटर लगे, लेकिन मोटो बड्स में भी आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। इसके अलावा रियलमी IPX5 और मोटो बड्स IPX4 वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग के साथ आते हैं, तो यहाँ पर स्लाइटली एज रियलमी के पास है। देखो लुक्स और डिजाइन अपनी अपनी चॉइस हो सकती है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी और फिनिशिंग के मामले में रियलमी थोड़े से बेटर है। देखो ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, दोनों को मैंने खुद ही परचेस किया है। इनफैक्ट मैंने अभी तक 3 स्मार्टफोन को यूज किया है और तीनों ही मोटोरोला के हैं, तो स्मार्टफोन के मामले में मोटोरोला मेरा पर्सनल फेवरेट ब्रांड है। फिर भी यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी के लिए मोटो बड्स को मैं दूंगा 4.2 आउट ऑफ 5 स्टार और रियलमी को दूंगा 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार। वैसे ये रेटिंग सिर्फ इसी वीडियो के लिए है, जिससे आपको इन दोनों में डिफरेंस पता चले। अब एक बार दोनों की ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन और फीचर्स को भी देख लेते हैं। तो मोटो बड्स आते हैं 12.4 mm के डायनामिक साउंड ड्राइवर्स, LHDC हाई-रेज ऑडियो कोडेक, ब्लूटूथ वर्जन 5.3, गूगल फास्ट पेयर, इन-ईयर डिटेक्शन, डुअल पेयरिंग, डेडिकेटेड एप्लीकेशन सपोर्ट, 6 माइक्रोफोन्स विद एनवायरमेंटल नॉइज कैंसलेशन, 50 dB एक्टिव नॉइज कैंसलेशन, IPX4 वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग, डेडिकेटेड गेमिंग मोड, USB टाइप से फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, जिसमें सिर्फ 10 मिनट्स से 2 आवर्स का प्लेबैक टाइम और ओवरऑल 42 आवर्स की बैटरी बैकअप मिलेगी। इसके अलावा रियलमी बड्स एयर 5 प्रो आते हैं डुअल ड्राइवर्स के साथ, जिसमें 11 mm के बेस ड्राइवर्स, 6 mm के ट्विटर्स, LDAC ऑडियो कोडेक, हाई रेजोल्यूशन ऑडियो सर्टिफिकेशन, डॉल्बी एटमॉस, ब्लूटूथ वर्जन 5.3, गूगल फास्ट पेयर, डुअल डिवाइस पेयरिंग, रियलमी लिंक ऐप का सपोर्ट, 6 माइक्रोफोन्स, एनवायरमेंटल नॉइज कैंसलेशन, एक्टिव नॉइज कैंसलेशन अप टू 50 dB नॉइज रिडक्शन, IPX5 वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग, डेडिकेटेड गेमिंग मोड, 40 मिलीसेकंड की लो लेटेंसी, फुल टच कंट्रोल्स, USB टाइप से फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, जिसमें सिर्फ 10 मिनट्स चार्ज से 7 आवर्स का प्लेबैक टाइम और ओवरऑल 40 आवर्स की बैटरी बैकअप मिलेगी। सो लगभग सिमिलर से फीचर्स आपको दोनों में ही देखने को मिलता है। सिर्फ रियलमी में आपको डुअल ड्राइवर्स दिए गए हैं, साथ ही रियलमी में LDAC ऑडियो कोडेक और मोटो बड्स LHDC ऑडियो कोडेक के साथ आते हैं। इसके अलावा बाकी सभी फीचर्स दोनों में लगभग सेम है। सो ओवरऑल दोनों की ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन और फीचर्स को मैं दूंगा 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार। अब बात करते हैं दोनों की माइक क्वालिटी और एक्टिव नॉइज कैंसलेशन की। तो सबसे पहले दोनों की माइक्रोफोन्स के ऑडियो सैंपल सुन लो। अभी जो आवाज आप सुन रहे हो इंडोर कंडीशन में इसके माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रही है। मेरे रूम का फैन फुल स्पीड पर ऑन है, तो कुछ इस तरह की माइक क्वालिटी आपको इंडोर कंडीशन में मिलेगी। तो अभी हम बाहर हेवी ट्रैफिक कंडीशन में इसकी माइक क्वालिटी को चेक कर रहे हैं। बाहर ट्रैफिक की नॉइज बहुत ज्यादा है, तो कुछ इस तरह की माइक क्वालिटी आपको आउटडोर कंडीशन में मिलेगी। अभी जो आवाज आप सुन रहे हो मोटो बड्स के माइक्रोफोन से इंडोर कंडीशन में रिकॉर्ड हो रही है, तो कुछ इस तरह की माइक क्वालिटी आपको इंडोर कंडीशन में मिलेगी। तो ये माइक क्वालिटी टेस्ट है मोटो बड्स का। अभी हम आउटडोर में इसकी माइक क्वालिटी को चेक कर रहे हैं, तो कुछ इस तरह की माइक क्वालिटी आपको आउटडोर कंडीशन में मिलेगी। यहाँ पर दोनों में 6 माइक्रोफोन का सेटअप है। कॉलिंग के लिए दोनों ही लगभग सेम है। पर्सनली मुझे उतना ज्यादा डिफरेंस दोनों में नहीं लगा, तो कॉलिंग के लिए आप इन दोनों में से किसी को भी कंसिडर कर सकते हो। इसके अलावा अगर बात करें एक्टिव नॉइज कैंसलेशन की, तो इन दोनों की ANC का फीचर इनको कानों में पहनने के बाद ही वर्क करता है, इसलिए आपको लाइव टेस्ट करके नहीं दिखा सकता। फिर भी दोनों में 50 dB एक्टिव नॉइज कैंसलेशन का सपोर्ट है। अगेन यहाँ पर भी दोनों लगभग सेम है। इंडोर्स में आपको ज्यादा कुछ डिफरेंस दोनों में पता नहीं चलेगा, लेकिन आउटडोर्स में स्लाइटली रियलमी बड्स मुझे थोड़े से बेटर लगे। लेकिन अगर आप ज्यादा नॉइज वाले एरिया में हैं तो दोनों में डिफरेंस बताना काफी मुश्किल है, इसलिए इन दोनों की माइक क्वालिटी और ANC के लिए इन दोनों को ही दूंगा 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार। अब बात करते हैं दोनों के एप्लीकेशन सपोर्ट की। तो रियलमी में आपको रियलमी लिंक ऐप का सपोर्ट मिलता है, वही मोटो में आपको मोटो बड्स एप्लीकेशन का सपोर्ट मिलेगा। दोनों की एप्लीकेशन को मैंने इनकी रिव्यू वीडियो में एक्सप्लेन किया है,
डिटेल में जानने के लिए उस वीडियो को देख सकते हो। फिर भी दोनों में आपको लगभग सभी नेसेसरी फीचर्स मिलते हैं। सिर्फ Realme Buds Air 5 Pro में आपको 360 ऑडियो का एक्स्ट्रा फीचर मिलता है जो पर्सनली मुझे उतना काम का नहीं लगा। इसके अलावा डायनामिक बेस और गोल्डन साउंड के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी आपको Realme में मिल जाएंगे। सो यहाँ पर भी स्लाइटली एज Realme के पास है। ओवरऑल इनकी एप्लीकेशन सपोर्ट के लिए मोटो बड्स को मैं दूंगा 4.4 आउट ऑफ 5 स्टार और Realme को दूंगा 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार। अब बात करते हैं दोनों की गेमिंग परफॉर्मेंस की। तो Realme में 40 मिलीसेकंड की लेटेंसी को क्लेम किया है, लेकिन मोटो बड्स में आपको कितनी लेटेंसी मिलती है ये कहीं पर भी मेंशन नहीं किया है। तो एक बार दोनों की गेमिंग लेटेंसी को देख लो, उसके बाद इनके बारे में बात करेंगे। सो देखो, गेमिंग के मामले में यहाँ पर Realme Buds Air 5 Pro क्लियरली विनर है। लगभग ना के बराबर लेटेंसी इसमें आपको देखने को मिलेगी। वैसे मोटो बड्स भी डिसेंट है, लेकिन प्रोफेशनल गेमिंग के लिए रिकमेंडेड नहीं है। Realme को आप प्रोफेशनल लेवल की गेमिंग के लिए कंसिडर कर सकते हो। सो यहाँ पर गेमिंग के लिए मोटो बड्स को दूंगा 4 आउट ऑफ 5 स्टार और Realme को दूंगा 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार। अब बात करते हैं इनके मेन साउंड क्वालिटी की। तो डिफॉल्ट मोड में सभी ऑडियो को टेस्ट किया है। एक बार इनकी ऑडियो टेस्ट को देख लो, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। You're the universe and I was revolving like a sun on my own. You're the universe and I was revolving like a sun on my own. Like the girls with their nails done now. The girls with their nails done now. तो ये थी इन दोनों की एक्चुअल साउंड टेस्ट। आपको इन दोनों में से किसकी ऑडियो क्वालिटी बेटर लगी मुझे कमेंट करके बता सकते हो। सो देखो, दोनों को इनके डिफॉल्ट मोड में टेस्ट किया है। Realme बाय डिफॉल्ट बैलेंस मोड में होता है और मोटो बड्स बाय डिफॉल्ट बेस मोड में होता है। साथ ही दोनों के हाई रेज मोड को भी मैंने ऑन किया था। सबसे पहले बात करते हैं वोकल्स की। तो दोनों ही डिफरेंट साउंड सिग्नेचर के साथ आते हैं। किसी को Realme का साउंड सिग्नेचर अच्छा लग सकता है तो किसी को मोटो बड्स का, लेकिन वोकल्स की क्लैरिटी, इंस्ट्रूमेंटल सेपरेशन और ट्रेबल्स दोनों में ही अच्छे हैं। लेकिन ऑडियो ट्यूनिंग स्लाइटली Realme Buds Air 5 Pro का बेटर लगा एज कम्पेयर टू मोटो बड्स। इसके अलावा अगर बात करें बेस की, तो यहाँ पर डिफॉल्ट बैलेंस मोड में भी Realme का बेस मोटो बड्स के बेस मोड को अच्छी खासी टक्कर दे रहा है। वैसे Realme को मैंने बेस मोड को ऑन करके भी टेस्ट किया है, तो एक बार आप वो सुन लो, उसके बाद दोनों के बेस के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आप क्लियरली सुन सकते हो कि बेस मोड को ऑन करने के बाद Realme में आपको नेक्स्ट लेवल का बेस सुनने को मिलता है। इसके अलावा डायनामिक बेस का ऑप्शन भी है। तो बेस के मामले में यहाँ पर Realme क्लियरली विनर है। ऑब्वियसली इसमें आपको बेस के लिए एक सेपरेट ड्राइवर मिलता है। वैसे मोटो बड्स का बेस भी उतना बुरा नहीं है। कस्टम इक्वलाइजर के थ्रू आप बेस को थोड़ा बहुत इंक्रीज कर सकते हो। 5000 के हिसाब से मोटो बड्स की ऑडियो क्वालिटी भी टॉप नॉच है। लेकिन ओवरऑल यहाँ पर ऑडियो क्वालिटी में एक्स्ट्रा एज Realme के पास है। तो मोटो बड्स को मैं दूंगा 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार और इसके कंपैरिजन में Realme Buds Air 5 Pro को दूंगा 4.7 आउट ऑफ 5 स्टार। अगेन ये रेटिंग सिर्फ इसी वीडियो के लिए है, जिससे आपको इन दोनों के बारे में थोड़ा सा आइडिया लग सके। अब बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन की। तो देखो, दोनों की प्राइस 5000 रुपीज़ है, लेकिन यहाँ पर ऑडियो क्वालिटी और गेमिंग के मामले में Realme थोड़े से बेटर है। इसके अलावा बाकी सभी फीचर्स जैसे माइक क्वालिटी, एक्टिव नॉइस कैंसलेशन और बैटरी लाइफ वगैरह आपको दोनों में सेम ही मिलेगा। अगर मोटो बड्स आपको Realme Buds Air 5 Pro से कम प्राइस में मिलता है तब आप मोटो बड्स को डेफिनेटली ले सकते हो। लेकिन अगर दोनों की प्राइस सेम है तो मैं आपको Realme Buds Air 5 Pro को ही सजेस्ट करूंगा। वैसे दोनों की बेस्ट बाय लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप इनको डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हो।
तो ये थे मोटो बड्स और रियलमी बड्स एयर 5 प्रो। आई होप आपके थोड़े बहुत डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।